परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। पर्युषण पर्व की आराधना आपकी संपन्न हुई। संवत्सरी पर्व की भी आराधना आपकी संपन्न हुई और क्षमापना पर्व की भी आराधना आपकी संपन्न हुई। बहुत लंबे ज्ञाप के बाद सुबह का एक क्लास करीबन 10 दिन हो गए ना। आइए आज पहले क्षमापना का कर्म के संबंध में क्या मूल्य है, क्षमापना करने के कारण से कैसे कर्म की विशुद्धि होती है और क्षमापना नहीं करने के कारण से कैसे कर्म विशुद्धि के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसको समझे, क्यों हम क्षमापना नहीं करने पाते, किस कर्म के कारण से नहीं कर पाते। क्यों हम क्षमापना का अनुभव नहीं ले पाते। समझ में आने के बाद भी हम बात को क्यों नहीं छोड़ पाते। उदाहरण प्राचीन भी आपके पास है, नया भी आपके पास है। सामने मौत है, दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हो चुका है। अंतिम सांसें ही ले रहा है दुर्योधन। जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे समय में भी दुर्योधन जब अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि उसके पास पहुंचते हैं तो वो ये नहीं कहता है कि अब तो मैं मर रहा हूं, अब तो सारा समाप्त है। उस समय भी दुर्योधन एक ही बात उनसे कहता है कि मैं तो मर रहा हूं लेकिन युद्ध जिंदा रहना चाहिए। मैं तो मर रहा हूं लेकिन युद्ध जिंदा रहना चाहिए जब तक पांडव जिंदा है। यानी वो अपनी नफरत की विरासत अंतिम समय में भी पीछे किसी को देकर के जा रहा है। जब उसको पता है कि अब पांडव मरे तो भी मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद लाभ नहीं है, ये बात क्लियर हो जाती है। लेकिन फिर भी उस समय में भी व्यक्ति संभलने के लिए तैयार नहीं होता है। कई बार हम हॉस्पिटल में देख चुके हैं, वेंटिलेटर पर पेशेंट है और वेंटिलेटर थोड़ी देर के लिए निकाला है और उसको पूछते हैं कि संथरा लेना है क्या है, वो साफ इनकार कर देता है कि जबकि उसको पता है कि मरना ही है। जब पता है कि मरना ही है तब भी वो मरने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर कह चुके हैं कि कोई इलाज नहीं है, कोई संभावना नहीं है, 2-3 घंटे के ही मेहमान है। उस समय भी उसकी मनस्थिति इसको सिखाने की नहीं होती है। कई बार रोज आप शायद आते जाते रास्ते पर देखते होंगे, व्यक्तियों की ऐसी दर्दनाक हालत होती है और उनको जिंदा देख करके मन में सवाल आता है, जिंदा किस लिए है, क्या है इसकी जिंदगी में। खास कर लिप्रेसी के पेशेंट
जिनके हाथ गल चुके, पांव गल चुके, पास में कोई आने के लिए तैयार नहीं है, और फिर भी वो जीने के लिए प्रयास करते हैं। ये ऐसी जो विपरीत सी स्थितियां हैं। और दूसरी तरफ ये भी आप खबर पढ़ते ही रहते हैं कि जो बहुत जिंदगी में सफल है, संपन्न है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। यानी एक तरफ ये दृश्य है कि मौत सामने होकर के भी मौत को स्वीकारने की तैयारी नहीं है, और दूसरी तरफ वो स्थिति है कि मौत का कोई वजह न होते हुए भी आदमी सुसाइड कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कारण है? और किस लिए क्षमापना? मूल बात आज मुझे केवल उसके संदर्भ में थोड़ी सी करनी है कि क्षमापना हम जब नहीं करते हैं, क्षमापना जब हम करते हैं, और क्षमापना शाब्दिक नहीं, क्षमापना केवल भावनात्मक नहीं है। क्षमापना एक सर्वश्रेष्ठतम साधना और विधि है। केवल खामे में सवेजीवा कह दिया और क्षमापना हो गई, ऐसा नहीं है। पहली बात, क्यों नहीं कर पाते? पहली बात कहां पर है? क्यों नहीं कर पाते हैं? और नहीं कर पाने का पहला कारण है, जिस समय भी हमारे परस्पर के संबंधों में, रिलेशनशिप में जो क्लेश चला हुआ है वो छोटा सा होगा, शायद महसूस भी नहीं होता होगा, लेकिन कोई छोटी सी भी गांठ पड़ी हुई होगी और वो कहीं 12 महीने के आगे पहुंच गई, उसको 13वां महीना लग गया कि उस समय आदमी क्षमापना को जानते हुए भी, करने की भावना होते हुए भी, इच्छा होते हुए भी क्षमापना नहीं कर पाएगा। पहली संभावना। दूसरी संभावना तो अगला वाक्य उसके मुंह में आता है, मैं क्यों क्षमा करूं? क्या होगा उससे? इसका पहला कारण है वहां पर, जिस भी व्यक्ति के साथ आपके नेगेटिव रिलेशन, क्लेश के संबंध 1 साल के आगे पहुंच गए, आप उसको जाने अनजाने दुख ही देना चाहोगे। और जब भी ऐसे 2 व्यक्तियों की मुलाकात होगी, वे परस्पर में दुख ही बढ़ाएंगे, न चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी। बुद्धिपूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं। उनके संबंधों का कैरेक्टर ही ऐसा बन गया है कि वे अच्छा भी करने जाए परस्पर के संबंध को सुधारने के लिए, तो परिणाम उल्टे ही आने हैं। बात ध्यान में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? और ऐसे समय में शायद आप लोग बहुत बार बोलते भी हो, मैं तो अच्छा करने गया, उल्टा हो गया। ये उल्टा होने का जो कारण है, ये है ये नेगेटिव रिलेशनशिप। इस नेगेटिव रिलेशनशिप के कारण से
अच्छी क्रियाओं के, अच्छे शब्दों के भी उल्टे परिणाम आते हैं, क्योंकि अनंता अनुबंधी का बंध। इन्हें जब अपना क्लास पहले चल रहा था तब बताया था कि ये जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो आपके भावना, आपका चरित्र, आपका सोच, आपका विजन, इनका कंट्रोल यदि किसी के हाथ में है तो कषाय के हाथ में है। और कषाय के से भी अधिक हाथ में है कि कषाय की उम्र कितनी है। चरित्र का और भावनाओं का जो कंट्रोल होता है वो कषाय की उम्र कितनी है। गुस्सा आपने किया है लेकिन उस गुस्से की उम्र कितनी है। अहंकार आपने किया है लेकिन उसकी उम्र कितनी है। कपट आपने किया है लेकिन कपट की उम्र कितनी है। लोभ आपने किया लेकिन लोभ की उम्र कितनी है। यदि गुस्से की उम्र, अहंकार की उम्र 1 साल के आगे पहुंच गई, समझने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। इसलिए कई बार गणित समझ में आ जाता है कि ये 2 मिलकर के 4 होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। खुले मन से देखना अपने जिंदगी की तरफ। मैं यहां केवल कर्म की बात कर रहा हूं, किसी प्रकार की दूसरी बात नहीं। कि आप देखते हैं कई बार कि मैं ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो इसका ये परिणाम उल्टा आएगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसे वो व्यक्ति सामने आता है आप वही बोलते हैं। और उस समय में फिर आप परेशान हो जाते कि नहीं, ये बोलना नहीं चाहते थे, बोला कैसे गया। तो वो जो बोला जाता है, जहां पर भी कषाय की उम्र 1 साल के आगे चले गई, एक दूसरे की बात को समझने की संभावनाएं समाप्त हो गई। और क्षमापना इस अनंतानुबंधी यानी किसी भी कषाय को अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड एनर्जी, कषाय को, पाप को, अपने बैड कैरेक्टर को, अपने बैड इमोशन को, अपने बैड लक को, अपने गलत सोच को, यदि आप अनलिमिटेड पावर नहीं देना चाहते तो उसका केवल एक ही उपाय है, क्षमापना। और यदि ये नहीं कर पाए तो आप चाहो ना चाहो, आप सोचो ना सोचो, बैड लक को ही एनर्जी मिलेगी, दुर्भावनाओं को ही शक्ति मिलेगी, दुष्ट क्रिया को ही शक्ति मिलेगी। चेंज करना चाहो तो भी चेंज नहीं कर सकेंगे। केवल रिलेशन ही नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सोच भी, कि सबसे बड़ा आगे जाकर के प्रश्न आएगा क्योंकि कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जिसने नरक का आयुष्य बांध लिया वो स्वयं ही नरक में जाता है, उसको कोई ले जाने वाला नहीं है। अपने यहां कोई यमदूत की कल्पना नहीं है कि यमदूत पकड़ करके नरक में ले जाते हैं और देवदूत पकड़ करके स्वर्ग में ले जाते हैं, ऐसा नहीं है।
तो बहुत बार जो भी प्रबुद्ध जन होते हैं वो पूछते हैं कि कोई भी अपराधी होकर के जेल में नहीं जाता है, उसकी कोशिश क्या रहती है? बचने की, वो भागने की कोशिश करेगा। कोई भी अपराधी अपने कदमों से चल करके फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचेगा, उसको पहुंचाना ही पड़ता है। तो बोले यमदूत के बिना कौन ले जाएगा? लेकिन कर्म सिद्धांत उत्तर देता है कि एक बार आपका वहां का ये नरक का बंध पड़ गया कि आपको उसके अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। दूसरा रास्ता, सारे रास्ते दिखने ही बंद हो जाते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं। बंधुओं, हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जो दोनों ही सज्जन है, आपने भी देखा होगा, दोनों ही बिल्कुल सज्जन है, अच्छा नेचर है, गुड कैरेक्टर है, गुड इमोशन है, लेकिन उन दोनों की परस्पर में नहीं पटती है। दूसरों के साथ आराम से चलता है, दूसरों के साथ उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा रहता है। दूसरे व्यक्ति के पास आप बोलो कि अरे वो व्यक्ति ऐसा है, बोले नहीं साहब, मेरा अनुभव तो उस व्यक्ति के विषय में बहुत अच्छा है। केवल पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ ही उस व्यक्ति का नहीं पड़ता है, बाकी सबके साथ बिल्कुल प्रेम से रहते हैं, आराम से रहते हैं। और शायद आपको पता हो या नहीं हो, आपके होम मिनिस्टर को सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि वो सबके साथ अच्छा बोलते हैं, सबके साथ अच्छा चलते हैं, मैंने ही क्या बिगाड़ा है। और केवल होम मिनिस्टर की ही नहीं, वे जब विहार करके आ रहे थे, विल्लीपुरम जा रहे थे, तो उस समय गांव से भाई साथ में चला और उसने कहा कि महाराज साहब, मेरी बेटियां बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ती है, टीचर उससे खुश है, सारे रिश्तेदार खुश है, लेकिन वो मेरे साथ ही सही तरीके से बात नहीं करती है। मैं उसको कितना ही बोलने के लिए कहता हूं मेरे साथ प्रेम से, मैं उसके साथ प्रेम से बोलना चाहता हूं, लेकिन जैसे मैंने बोलना शुरू किया, क्योंकि तुम माथा मत उठाओ मेरा, बोले सबके साथ वो बिल्कुल आराम से बोलती है, 1 घंटा 2 घंटा बोलती है, बस मेरे साथ पता नहीं। तो ये जो ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, इसका मूल कारण कहीं पर है तो क्षमा नहीं करना। इसलिए जिसने क्षमापना की आराधना कर ली, उसकी बाकी सब आराधनाएं सहज हो जाती है, और जिसने क्षमापना की आराधना नहीं करी, उसके बाकी सारी आराधनाओं पर पानी फिर जाता है कि अनंता अनुबंधी का बंध है जो आपकी दृष्टि को मिथ्या बनाता है। मिथ्या दृष्टि का अर्थ है कि उसको अंधियारा ही सत्य लगता है, उजाला झूठ लगता है, उसको लड़ने में ही समाधान नजर आता है, उसको संवाद में समाधान नजर ही नहीं आता है, उसको संघर्ष में ही सफलता नजर आती है, उसको सहयोग से काम हो सकता है, इस बात पर उसका भरोसा होता ही नहीं है।
और इन सबके पीछे यदि कोई कारण है तो क्षमापना है। जिसने क्षमापना कर ली वो अर्जुन माली 6 महीने में मोक्ष गया है। कितने दिन लगे? 6 महीने। 1141 व्यक्तियों की उस जन्म की हत्या का पाप। पिछले जन्मों का कितना होगा आई डोंट नो, लेकिन उसी जन्म का बिल्कुल ताजा ताजा अकाउंट 1141 व्यक्तियों की हत्या का। लेकिन फिर सूत्र ध्यान में रखना कि कितने महीने करी थी? केवल 5 महीने 11 दिन। और 5 महीने 11 दिन करने के कारण से वो जिसको हम अप्रत्याख्यान वर्णी का बंध कहते हैं, पशु गति का, उपेक्षा का, उसका बंध नहीं हुआ था। कहीं 1 साल के आगे बात पहुंच जाती तो संभव नहीं था, संभव ही नहीं था। कई बार आप देखते हैं किसी व्यक्ति को देखते ही बिना कारण की चिढ़ आना शुरू हो जाती है। उसने कुछ नहीं किया है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा किसी के पास दौड़ा दौड़ा चला जाता है और दूसरा व्यक्ति उसको प्रेम से भी लेना चाहे, लेने की कोशिश करे तो वो रोना शुरू कर देता है। उस समय फिर वो कहता है कि हमारा हाथ में कहीं कांटा लगा रहा है कि। अब वो कांटे हाथ को तो नहीं है, लेकिन रिश्ते में जरूर कांटे हैं। बच्चा रो करके व्यक्त कर देता है, इसलिए ध्यान में आ जाता है। अब अपने पर थोड़े सामाजिक संस्कार हो गए हैं, तो इसलिए किसी व्यक्ति को लेकर के अपने मन में कोई आया तो भी अपन थोड़ा सा उसको सफर कर लेते हैं। तो ये केवल एक बात की तरफ इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति के साथ के इस जन्म के हो या पिछले जन्म के हो, किसी भी छोटी बात को लेकर के, बड़ी बात को लेकर के जो झगड़ा अंतर्मन में शुरू हो गया, वो कितना चला? 1 साल के आगे चला है। और 1 साल के आगे झगड़ा चल गया तो सुलझना चाहो तो भी सुलझ नहीं पाओगे। इसलिए यदि अपने गुड कैरेक्टर को आप एनर्जी देना चाहते हैं, अपने गुड इमोशन को एनर्जी देना चाहते हैं, तो पक्का जीवन में नियम बना लीजिए कि 24 घंटे के अंदर क्षमापना है। पखवाड़ा भी मत लगाना ना, 8 दिन भी मत लगाना है। एक टोक वो है, दूसरा टोक ये है। यदि 24 घंटे के अंदर क्षमापना हो गई आपकी ओर से, किसी की गलती को अपने स्वाभाविक घटना मान ली, नेचुरली, गलती को गलती मानना ये क्षमा नहीं है। गलती को नेचुरल घटना मानना, स्वाभाविक क्रम मानना कि मुझसे भी हो सकता था। थोड़ा सा वाक्य समझ में आ रहा है कि मेरा, कि गलती को गलती मान करके माफ करना और गलती को नैसर्गिक घटना मान करके भूल जाना है। प्राय हम लोग क्या करते हैं? गलती को गलती मान करके माफ करते हैं, और गलती को गलती मान करके माफ किया तो केवल जुबान पर माफी होती है, अंदर में माफी नहीं होती है, सफाई होती ही नहीं हो। यदि गलती को अपने नेचुरल प्रोसेस की घटना मान ली कि स्वाभाविक है, ऐसा होना स्वाभाविक है। जैसे
माँ का छोटा बच्चा माँ की गोद में है और बच्चे ने गोद